जैसा कि देखा जाए यूनिट नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है प्रतियोगिता। क्या प्रतियोगिता, यानी फिर से देखा जाए तो एक ही है लेकिन प्रतियोगिता में दो व्यक्तिगत खिलाड़ी समूह के मध्य मुकाबला होता है कि जिसे मैच, टाई, फिक्सर, हिट के नाम से जाना जाता है। लीग प्रतियोगिता मुकाबले के लिए रबर्स लेग्स कहा जाता है। क्या रबर्स तलेग कहा जाता है लीग प्रतियोगिता में। प्रतियोगिता शारीरिक शिक्षा में जन संपर्क का सबसे बड़ा अच्छा विकल्प है। ठीक है। मुख्य रूप से प्रतियोगिता 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती है। पहला नॉकआउट प्रतियोगिता, इसे एलिमिनेशन प्रतियोगिता भी कहते हैं, सडन डेथ भी कहा जाता है, पेनेट्रेशन भी कहा जाता है, ओलंपिक सिस्टम भी कहा जाता है। ये नॉकआउट प्रतियोगिता के प्रकार हैं। यानी प्रकार ने इसको अन्य नामों से जाना जाता है। एलिमिनेशन, सडन डेथ, पेनेट्रेशन, ओलंपिक सिस्टम भी कहा जाता है। इसके 4 प्रकार हैं। कौन कौन से नॉकआउट टूर्नामेंट? एक सिंगल नॉकआउट, एक डबल नॉकआउट, कंसोलेशन नॉकआउट, वेगनन वाइट, एक मोलर एंडरसन। 4 प्रकार की प्रतियोगिता, 5 प्रकार के दिखाए। कौन कौन सा? सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट, कंसोलेशन, वेगनल वाइट और मोलर एंडरसन। ये 5 प्रकार के प्रतियोगिता। लीग, इसे राउंड रोबिन या बर्गर भी कहा जाता है। इसे राउंड रोबिन तथा बर्गर भी कहा जाता है। इसे सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट, स्टेयर केस विधि, अन्य विधि है जिसमें लीग में सिंगल और डबल, फिर स्टेयर केस विधि, साइकिलिंग और टेबुलर विधि। ये 3 प्रकार की विधि होती है इसमें। जबकि तीसरा प्रकार का होता है कॉम्बिनेशन नॉकआउट। कौन सा? कॉम्बिनेशन नॉकआउट। कॉम्बिनेशन 4 प्रकार का है। नॉकआउट प्लस नॉकआउट, नॉकआउट प्लस लीग, लीग प्लस नॉकआउट, लीग प्लस लीग। ये 4 प्रकार का होता है। जबकि चैलेंज नॉकआउट, कौन सा? चैलेंज नॉकआउट को 4 प्रकार के कौन कौन से? एक होता है पेरिनियल नॉकआउट, एक लैडर नॉकआउट, एक फनल तो पिरामिड नॉकआउट, एक किम्स टाइप तो कोबवेव, स्पाइडर नॉकआउट। ये प्रकार के हैं, इसके प्रकार हैं। आगे चलते हैं। नॉकआउट, यदि पहला नॉकआउट एलिमिनेशन, सडन डेथ, पेनेट्रेशन, ओलंपिक सिस्टम। ये नॉकआउट विशेषता, एक मैच हारने पर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। लाभ, आयोजन में आसान तथा समय व वचन खर्च कम। ठीक है। हानि कौन कौन से? मजबूत टीम का जल्दी से बाहर हो जाना, ये नॉकआउट होता है। लॉटरी विधि क्या होती है? जब अंतिम वर्ष प्रतियोगिता का प्रथम आयोजन हो या पिछले संस्करण में अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमों को सीड न किया जाए, खास स्थान पर रखना होता है। सबसे पहले बाई कैसे दी जाती है? नॉकआउट में बाई कैसे दी जाती है? प्रतियोगिता में पावर ऑफ 2 में लाने की विधि, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ठीक है। प्रतियोगिता में पावर ऑफ 2 में लाने की विधि होती है 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। 5, 8 जैसे कितने बाई कैसे निकालते हैं? 8 जैसे टीम कितनी है? 5 और 8, 5 में से 8 में से 5 माइनस के तो 3 बाई आ जाएंगी। तो सम संख्या में 12 टीमें हैं। कितनी? 12 टीमें हैं। कितनी? इसमें कैसे कहेंगे? सम संख्या है 12 टीमें। इसमें कितनी टीम कितनी है तथा बाई आएंगी
तो ऊपरी अर्ध निचले अर्ध में बाई आएंगी सबसे, ठीक है। एक बार ठीक कैसे देखें बाई कैसे, तो बाई कितनी आएंगी, जैसे कितने कितने टीमें हैं 22 12 कितने 12 कितने 12 है टीमें, तथा 16 माइनस 12 बराबर 4 बाई आएंगी, ठीक है। तो ऊपरी में तथा सूत्र अलग n/2 सम संख्या में n/2 तथा 12/2 बराबर 6, ठीक। टीमों की संख्या कितनी आएगी 6 तथा ऊपरी में 6 और निचले अर्ध में भी 6 टोटल कितनी बाई आएंगे 2 बाई आएंगे, दोनों में 2 बाई, टोटल बाई कितनी 4, ठीक है। विषम संख्या में यदि टीमों की संख्या 11 है तो कितने टीम रहेंगी, तो बाई कितनी आएंगी, तो ऊपरी अर्ध निचले अर्ध में कितनी बाई आएंगी, तो ऊपरी अतः विषम संख्या में ओड आएगा ओड, जिससे बाई कितनी आएंगी, बाई जैसे निकाला जाए तो 16 माइनस 11 बराबर कितनी होगी 5, बाई कितनी आएंगी, बाई कितनी आएंगी 5, सॉरी है ना। विषम संख्या में कितनी बाई आएंगी, टोटल 5 बाई आएंगी, सही बात है, कितनी बाई 5 बाई आएंगी, ठीक है। अब देखो ऊपरी अर्ध या निचले अर्ध हाफ में एक टीम कम, निचले अर्ध हाफ में एक टीम अतः ऊपरी अर्ध हाफ में एक टीम ज़्यादा रहेगी, यानी कि निचले अर्ध हाफ में एक टीम कम रहेगी और ऊपरी अर्ध हाफ में एक टीम ज़्यादा रहेगी। सूत्र देख लो n-1/2 तथा 11 टीमें हैं बटा 2 बराबर 5 टीमें रहेंगी ऊपर कौन से में निचले अर्ध में, जबकि ऊपरी अर्ध में n+1/2 बराबर कितने 6 टीमें रहेंगी, कितनी टीमें रहेंगी 6 टीमें रहेंगी। तो ऊपरी अर्ध में कितने रहेंगे 5 न, निचले अर्ध में 5 और ऊपरी अर्ध में 6 टीमें रहेंगी, जबकि बाई कितने रहेंगी, जबकि बाई निचले अर्ध हाफ तो ऊपरी अर्ध हाफ से एक बाई ज़्यादा आएगी, जबकि एक बाई ज़्यादा आएगी, जबकि बाई निचले अर्ध हाफ +1 3 बाई आएंगी तो ऊपरी अर्ध हाफ में 2 बाई आएंगी, कितनी 2 बाई आएंगी, जबकि बाई निचले अर्ध हाफ में 1 प्लस आएगी और ऊपरी अर्ध हाफ में 2 बाई आएंगी, ठीक है। 1 से इस तरह बाई 5 टीमों में कितनी बाई आएंगी 2 4 8 16 32 64 128 में से 5 टीमों में तो 8 माइनस 5 बराबर 3 बाई आएंगी। एक्सप्लेन देख लो इधर ही देख लो, ठीक है। 4 टीम है तो कितनी बाई आएंगी 0 बाई आएगी, कितना 0, ठीक है 4 बराबर 0 आएंगी। तो एक्सप्लेन देख लो तो कितने 5 टीमें हैं तो पहले बाई 1 2 3 4 5 कर दिए, 5 में पहला बाई दे दिया, फिर 2 टीमों को हो गया, फिर 2 टीमों को 2 बाई हो जाएगी, इस प्रकार देखो 1 3 बाई है, कितने 3 बाई आ जाएंगे, 5 में से 3 बाई आ जाएंगे, इस पर निकालना चाहते हो तो, ठीक है। 15 टीमें आई तो कितनी बाई आएंगी 115 माइनस 1 बाई आएगी। यदि सम संख्या है 12 टीमों की तो ऊपरी अर्ध निचले हाफ में बाई निकालना है, तो देखो बाहर करके आई थी तो 12 बराबर 6 बाई आएंगी ऊपरी अर्ध में और निचले अर्ध में, ठीक है। 16 टीमें हैं, 16 माइनस 12 बराबर 4 बाई आएंगी। विषम संख्या में 11 टीमें हैं तो बाई कितनी आएंगी, वो सब ऊपरी अर्ध में 6 टीमें आएंगी और निचले में 5 तो बाई आ जाएंगे, ऊपरी में 2 और निचले में 3 बाई आएंगे, तो 3 बाई आएंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल लिख रखा सारा। ऊपरी अर्ध में बाई और निचले अर्ध में बाई, ऊपरी अर्ध में बाई कैसे निकलता है 1 बाई, फिर दूसरा ऊपरी में, फिर तीसरा बाई कैसे चढ़ाते हैं, देखो 1 बाई, टोटल 12 टीम है, ठीक 12 टीम में 1 बाई, फिर 2 बाई, फिर 3 बाई, फिर 4 बाई। अब बची जो टीमों को जोड़ दो, पहले जोड़ दो, इसे जोड़ दो, ठीक है। फाइनल में चला गया इन टीमों के मध्य, इन टीमों के मध्य, इन टीमों के मध्य, इन टीमों के मध्य,
इन टीमों के मध्य फिर इन टीमों के फाइनल में मैच हो गया। इस तरह बाई निकाली जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि 11 टीमों में राउंड संख्या मैच संख्या कितनी हो वह बाई ऊपरी निचली अर्ध आएगी। ठीक है, तो 2 4 8 16, तो राउंड संख्या कितनी होगी 4। कितने होंगे राउंड संख्या बाई तो निकाले हैं, तो बाई तो कैसे है 16 माइनस 11 बराबर 5 बाई आएगी। ठीक है, मैच संख्या मैच संख्या निकालना है, तो n-1 बराबर 11 माइनस 1 बराबर 10 संख्या आएगी। कितने 10। तो राउंड संख्या कितनी आएगी 4। राउंड संख्या देख लो 1 2 3 4 राउंड संख्या 4 आएगी। इसके मध्य 4 आएगी। आपको और चीज़ें सिखाता हूँ मैं। देखो ऊपरी अब और निचले अर्ध, ऊपरी अब और निचले में देखो कितनी टीम है टोटल 11 टीम है। ठीक, 11 लिख दिया। फिर सबसे पहले 11 टीम है तो हाफ कर दो, इनको दोनों को हाफ कर दो। तो ऊपरी में तो 6 टीमें रहेंगी, निचले में 5 टीमें रहेंगी। ठीक है, तो कौन पता है। ठीक, अब देखो बाई निकालना है, 1 बाई, फिर ऊपर में 2 बाई, फिर तीसरा बाई, फिर चौथा बाई। ठीक, 4 बाई के बाद में फिर ये हो गया, देखो पहला बाई, फिर दूसरा बाई, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां बाई। टोटल कितना है 5 ही बाई आएंगी। कितने 5 बाई हैं। ठीक, अब बच्चे कौन सी, एक ही बच गई टीम, एक बच गई टीम, उनमें से ये बच गई टीम। तो एक टीम बच गई, 2 टीम 3, ये टीम 3 बच गई। ठीक, फिर इन टीमों को आपस में कैसे जोड़ा जाए। इस बाई को इससे जोड़ दो, इस बाई को इससे जोड़ दो, इस बाई को इससे जोड़ दो। ठीक, और इन दोनों बाइयों को एक जगह जोड़ दो। फिर इसको जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको फाइनल में। तो 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड, इस प्रकार 4 राउंड हो गए। अब ये देखो ऊपरी अर्ध टीम संख्या ज़्यादा, ऊपरी अर्ध संख्या ज़्यादा, निचले अर्ध संख्या कम रहेगी। टीमों की संख्या ऊपरी में ज़्यादा रहती है, निचले में कम रहती है। ठीक, ऊपरी में कितने 6, तो निचले में कितनी है 5। ठीक, तो बाई ऊपरी अर्ध में कम, ऊपरी अर्ध में बाई संख्या कितनी रहेंगी, ऊपरी अर्ध में बाई संख्या कितनी रहेंगी 2 है, जबकि निचले में कितनी है, निचले में 1 ज़्यादा रहेगी ऊपरी में, जबकि निचले अर्ध में 1 ज़्यादा रहेगी ऊपरी से। ठीक है, हाँ सही बात है। ये देख लो ऊपरी में ऊपर अब 11 + 1/2 बराबर 12/2 बराबर 6 टीमें होगी। निचले अर्ध में 11 - 1/2 बराबर 10/2 बराबर 5 टीम रहेंगी। तो 16 - 11 बराबर 5 बाई रहेंगी, 5 बाई रहेंगी। ठीक, टीमों की संख्या 6 और 5 हो गई, जबकि बाई कितने ऊपरी अर्ध में बाई कितने 2 रहेंगे, निचले अर्ध में बाई कितने रहेंगे 3 रहेंगे। ठीक, राउंड में टीम संख्या एक राउंड में कितने रहेंगे, एक राउंड में कितनी टीम संख्या कितने रहेंगे 3 रहेंगे। कितने फर्स्ट राउंड में कितनी टीम रहेंगी, फर्स्ट राउंड में देख लो कौन सी, फर्स्ट राउंड में 1 2 और 3। ठीक है, 3 ही रहेंगे। ठीक है, सेकंड राउंड में कौन से रहेंगे, सेकंड राउंड में 1 2 3 और 4 रहेंगे। कितने 4 सही है। थर्ड राउंड में कितने रहेंगे, थर्ड राउंड में 1 और 2 है। फोर्थ राउंड में कितने 1 फोर्थ राउंड। इस प्रकार ऊपरी अर्ध में 2 ऊपरी अर्ध में 2 ऊपरी अर्ध में 2 ऊपरी अर्ध में 2। ठीक है, ऊपरी अर्ध में कितने हैं 2। इस प्रकार 2, निचले अर्ध में 1, ऊपरी अर्ध में 2 2 1 1 1 1, इस प्रकार रह जाए। ठीक है, 11 टीमों में राउंड संख्या व मैच संख्या कितनी होगी। 11 टीमों में राउंड संख्या 1 2 4 8 16 32 64 में राउंड संख्या 4 होगी, जबकि मैच संख्या n - 1 बराबर 11 - 1 बराबर 10
राउंड संख्या 4, 55 टीमों में 2, 4, 8, 16, 32, 64 राउंड संख्या कितनी होगी? 6 रहेंगी। कितनी? 6। देख लो, 2 और 2 4, 2 6 राउंड। 8 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में सभी टीमों की रैंकिंग जानने पर कुल कितने मैच खेले जाएंगे? सूत्र n+4, 8 + 4 = 12। लैंडिंग हार्ड लाइन मैच में 3 स्थान 4 स्थान भी खेले जाए तो मैच संख्या n कुल टीम संख्या के बराबर रहेगी। कितनी? 8 ही रहेगी। यदि रेगुलर प्रतियोगिता में मैच संख्या 7 रहेगी और हार्ड लाइन प्रतियोगिता में मैच संख्या 1 रहेगी। कितनी? 1। ये कर लिया आपने। आगे चलते हैं। नॉकआउट प्रतियोगिता में 23 टीम भाग ले रही हैं तो 4 क्वार्टर में बांटे गए क्वार्टर में बाया बांटेंगे। कितने बाई बांटेंगे? यानी कि 23 4 क्वार्टर में 4 का भाग दे दें तो 5 4 पंचे 20, 20 - 3 कितने? 3। तीनों टीमों को एक एक क्वार्टर में बांटना चाहिए। यदि टीम अतिरिक्त होती है तो प्रथम वरीयता ऊपरी अर्ध हाफ में को दी जाएगी। ऊपरी अर्ध हाफ को दी जाएगी प्रथम वरीयता ऊपरी अर्ध हाफ को, फिर प्रथम ऊपरी अर्ध हाफ को, फिर द्वितीय वरीयता किसको दी जाएगी? द्वितीय वरीयता किसको दी जाएगी? दूसरे हाफ को ऊपरी देखो इसमें देखो कितनी टीमें बाई कैसे बनेंगे? ऐसे कितनी टीमें? 23 टीमें। कितनी? 23 टीमें। बाई कितनी आएंगी? 23 32 - 23 = 9 बाई आएंगे। तो ऊपरी में 4 और निचले में 5। ठीक। अब देखो 4 क्वार्टर में बांट लिए। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर। ये 2 क्वार्टर तो ऊपरी हाफ में, ये 2 क्वार्टर निचले हाफ में हो गए। ठीक। अब इसमें वरीयता देती है। वरीयता 4 क्वार्टर हो गए। ऊपरी हाफ में 4 रहेंगे, निचले हाफ में फिक्स है। ठीक है। ये 2 हाफ हो गए, 1 और 2। प्रथम वरीयता एक टीम तो इसमें रहेगी। किसमें? चौथा क्वार्टर में। सबसे पहले इसको देंगे बाई, फिर ऊपर जाएंगे ऊपरी हाफ में, फिर इसको सेकंड बाई किसको देंगे? सेकंड क्वार्टर को। ठीक। फिर थर्ड किसको देंगे? इसको देंगे ऊपरी निचले बाई इसको देंगे। ठीक। फिर चौथा किसको देंगे? ऊपर को उसको देंगे। फिर पाँचवीं इसको देंगे चौथा क्वार्टर को। फिर छठी सेकंड क्वार्टर को देंगे। सातवीं द्वितीय वरीयता। इस प्रकार इस तरह ये बाई दी जाती है। ठीक है। ये बाई दी जाएगी। इसको आराम से बार बार निकालो, ऐसी होती है। 23 टीमों में 4 क्वार्टर में 5 में 9 बाई, तो ऊपरी में 4 निचले में 5 है। वो ही है 23 टीमों का राउंड संख्या कितने हैं? 5। ऊपरी अब निचले में ये अलग अलग होती है। देखो ये एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, इसको आराम से देखते रहना। 23 टीमों का 4 क्वार्टर हो गए। एक क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर। ठीक है। एक क्वार्टर में 23 टीमें रहेगी। एक बाई, फिर दूसरा बाई कहाँ आ गया? ये दूसरा बाई हो गया। फिर तीसरा बाई ये रहा, फिर चौथा बाई ये रहा। ठीक। 4 बाई तो इसमें दे दो। पहले तो इसमें बाई दे दो, फिर इसमें दे दो बाई। ठीक। फिर 1 बाई, फिर 2 बाई, फिर 3 बाई, फिर 4 बाई। इस पर 4, इसमें 5 बाई होगी इसमें। ठीक। इसमें 5 बाई होगी, इसमें 4 बाई होगी। ऊपरी में कम रहती है, निचले में ज़्यादा रहती है। ठीक है। ये प्रकार बाई होगी। 25 टीमों की डबल नॉकआउट प्रतियोगिता में अगर एक टीम 10 नंबर टीम बिना कोई मैच हारे प्रतियोगिता जीती है तो प्रतियोगिता में कुल मैचों की संख्या कितनी? 10 नंबर के रेगुलर फाइनल जीत लिया वह लूजर टीम विनर की प्रथम फाइनल में ही हरा दिया जाएगा। इसका सूत्र है 2n - 2। ठीक। 2n - 2
फिर 25 एन कितने 25 टीम कितने 25 माइनस 2 25 50 माइनस 2 48। सही उत्तर क्या 48। सही उत्तर 48 रहेगा 32 टीमों में। अगर आपको गलत उत्तर बताना है तो 2n माइनस बराबर 25 माइनस 1 तो 50 49 बताएंगे। 34 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में प्रथम 34 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में प्रथम राउंड कुल टीम हारने वाले, देखो ये क्वेश्चन ऐसे बता रहा है 34 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में प्रथम राउंड कुल टीम हारने वाली, जीतने वाली, बाहर होने वाली, दूसरे राउंड में प्रवेश करने वाली टीम। तो कुल टीमें कितनी है, कुल टीम 34। ठीक है, बाई कितनी जाएंगी 64 माइनस 34 बराबर 30 बाई दी जाएंगी। ठीक है, प्रथम राउंड में खेलने वाली टीम 34 माइनस 30 बराबर 4 टीमें खेलेंगे। अब प्रथम राउंड में कुल मैच कितने होंगे, 2 मैच होंगे। प्रथम राउंड में जीतने वाली टीमें 2, प्रथम राउंड में हारने वाली टीमें 2, प्रथम राउंड में बाहर होने वाली टीमें 2, दूसरे राउंड में प्रवेश करने वाली टीम 32। कितने 32, 34 माइनस 2 बराबर 32 टीमें हो जाएंगी। कहाँ हाथ लगाते हो, यदि 25 टीमों 4 क्वार्टर में 25 टीमें 4, यदि 25 टीमें 4 क्वार्टर में बांटने हैं तो 22 में विभाजित करें और राउंड कितने आएंगे। राउंड तो देख लो 25 टीमों में 2 4 8 16 32 5 राउंड आए। ठीक है, 4 क्वार्टर में बांटना है 25 तो 4 पंचे 20 4 6 24 24। तो प्रथम क्वार्टर में कौन सा आएगा, प्रथम क्वार्टर में आएगा 7 टीम और बाकी में 6 टीम आएंगी। ठीक है, बाई कितनी होगी 32 माइनस 25 बराबर 7 बाई कितनी 7 बाई, ऊपरी हाफ में 3 और निचले हाफ में 4 बाई आएंगी। प्रथम क्वार्टर में बाई कितनी आएंगी 1, सेकंड क्वार्टर में बाई 2, थर्ड क्वार्टर में 2 तो फोर्थ क्वार्टर में 2 बाई आएंगी। कितनी 2 बाई आएंगी। डबल नॉकआउट में कुल मैच संख्या सूत्र कितना है 2 माइनस 2 एन माइनस 2 2n माइनस 2। जब कोई टीम बिना एक भी मैच हारे प्रतियोगिता जीत जाए, जब कोई टीम बिना एक भी मैच हारे प्रतियोगिता जीत जाए तो क्या होगा 2n माइनस 1। जब कोई टीम एक मैच हार कर डबल नॉकआउट प्रतियोगिता में जीत जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सांत्वना कंसोलेशन उत्साहवर्धक टूर्नामेंट हारने के बाद सहायक सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक अवसर मिलता है। फर्स्ट टाइप में क्या बताया गया है, 9 टीमें आती, कितने 9 टीम, ऐसे मानो फर्स्ट टाइप में 9 टीमें हैं। ठीक, 9 टीमें बाई कितनी आएंगी 16 माइनस बराबर 7 बाई, कितने 7 बाई आएंगी। तो 9 टीमों को जोड़ो। सबसे पहले 9 टीमों 1 बाई 7 बाई आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बाई। टीम के तो कौन कौन सी खेलेगी प्रथम राउंड में कौन कौन सी खेलेगी, प्रथम राउंड में ओनली 5 टीम खेली, ओनली 5। ठीक, जीती थी। सेकंड राउंड में कौन सी जीती थी, ऐसे मानो 2 टीम जीती, कौन सी 2, इसमें से आगे चलो 2 और फिर उसके में 7, अगले में 7 जीती और एक में से 9 जीती। ठीक, हारी हुई टीम। ठीक है, पर विजेता कौन कौन सी हो गई 5 और 2 और 7 और 9। ठीक, इनमें मैच हो, उसके बाद में 7 विजेता हो गए, कितने 7 विजेता, इनमें 7 विजेता हो गई, एक टीम विजेता फर्स्ट टाइप में। सेकंड टाइप में कितनी टीम है 8, कितने सेकंड टाइम में 8 टीम हो गई, 8 जीत गई सेकंड टाइम। 1 2 3 4 5 6 8 4 विजेता हो गई, कौन से 4 विजेता, 1 2 फिर 3 4 फिर 5 6 7 8। ठीक, इनमें से 4 विजेता हो गए, कौन से 4, चौथी विजेता हो गई। फिर 2 और 4 में से फिर 6 और 8 में से 4 विजेता हो गए। हारने वाली टीम 1 और 3, हारने वाली टीम 1
और 3, फिर 5 और 7, तो 1-1 8/6 6/6 हारी टीमों को मौका मिलता है। टोटल मैच 2n-3 टीम 8 2 इंटू 8-3 16-3 बराबर 13 मैच हो गए। कितने? 13 मैच हो गए। आगे चलते हैं। सांत्वना प्रतियोगिता में कुल मैच संख्या बताइए। अलग होने वाली कुल टीम 53 है। तो प्रथम राउंड में बाई मिली सभी टीम दूसरे राउंड में हार जाती है। सभी टीमें दूसरा राउंड 53 64-53 बराबर 11। प्रथम राउंड में नहीं खेलेगी। प्रथम राउंड में 11 टीम नहीं खेलेगी। 53 बराबर 11 21 जीत गई, 21 हार गई सांत्वना में। अतः 52 + 31 बराबर 83। सांत्वना में 21 + 11 बराबर 32। कुल मैच 31 खेले जाएंगे। 31 वेगनल वाइडल नॉकआउट टूर्नामेंट। इसमें प्रतियोगिता की रैंक का पता करने के लिए मूलर एडेंसर प्लेबैक टूर्नामेंट भी कहते हैं। ठीक है। नॉकआउट के रूप कौन कौन से होते हैं? सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट। सांत्वना टूर्नामेंट, वेगनल वाइडल टूर्नामेंट, मूलर एडेंसन प्लेबैक टूर्नामेंट है। स्पेशल सीडिंग स्पेशल जब उच्च वरीयता प्राप्त टीम या पिछले संस्करणों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमों को सीधा प्रतियोगिता के अंतिम चरणों में उतारा जाता है। तो 11 टीमों के नॉकआउट प्रतियोगिता में 2 टीमों को स्पेशल सीडिंग दिया जाता है। तो प्रतियोगिताओं को बाई कितनी दी जाएंगी? 1। ठीक, कितनी जगह पता नहीं। यदि 20 टीम प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं तो 4 टीमों की स्पेशल सीडिंग कितनी दी जाएगी? सीडिंग रोपण करना सर्वप्रथम प्रयोग। इसका प्रयोग टेनिस में किया गया था। किसमें? टेनिस में किया था। अब देखो 12 टीमों में स्पेशल सीडिंग में देखो कितनी टीमें? 12। कितनी टीमें? 12। ऐसे मानो कितने? 12। ठीक है। एक जैसे टोटल कितने? 12 टीम हो गई। ठीक है। सबसे पहले निचले में स्पेशल, फिर ऊपले में स्पेशल। एक ठीक, ऊपले में निचले में स्पेशल, फिर कितने? 2 स्पेशल। कितने? 2 टीमें हो गई स्पेशल। 12 माइनस ऐसे मत करें तो 12 - 2 बराबर 10। बाई कितने होंगे? 16 - 10 बराबर 6 बाई कितने? 6 बाई होंगे। कितने? 6 बाई होंगे। स्पेशल सीटिंग में ऐसे होता है। ओनली 2 बाई दी जाती, स्पेशल में 2 बाई दी जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। 20 टीमों में 4 स्पेशल सीटिंग। 20 - 4 बराबर 16। 16 - 16 बराबर यदि स्पेशल सीटिंग पूछते हैं इसमें। ठीक है। 4 स्पेशल सीटिंग दी जाती है तो वाई कितने हैं? 0। वाई बराबर 0 आएंगे। ठीक है। इसकी विशेषता देखते हैं। नॉकआउट, डबल नॉकआउट, कंसोलेशन सेकंड, वेगनल वाइड टूर्नामेंट। सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट। एकल एलिमिनेशन विशेषता। एकल एलिमिनेशन हारने वाला बाहर। लाभ आयोजन आसान, समय बचत, खर्च कम। हानि मजबूत टीम का जल्दी बाहर हो जाना, कम मैच। कम नॉकआउट में होता है। अधिक टीमों सीमित समय। डबल नॉकआउट में क्या बताया जाता है? 2 हार के बाद टीम बाहर विजेता, हारने वाले विकेट बनेगा। निष्पक्षता द्वारा मौका, सटीक परिणाम। निष्पक्षता था। ठीक। डबल नॉकआउट 2 हार के बाद टीम बाहर विजेता, हारने वाले विकेट बनेगा। अधिक समय, जटिल आयोजन, निष्पक्ष रैंकिंग वाली प्रतियोगिता होती है। कंसोलेशन फर्स्ट केवल पहले दौर के हारने वाली अतिरिक्त मैच खेलना पड़ेगा।
टीमों को दूसरा मौका तथा न्यूनतम अधिक मैच, सीमित पुनः अवसर, छोटे टूर्नामेंट, सीमित सुविधाएं दी जाती है। कॉन्सोलेंस सेकंड में हारने वाली टीम को दूसरा मौका देना पड़ता है। ज़्यादा निष्पक्ष, ज़्यादा मैच, हर टीम कम से कम 2 मैच खेलेगी। समय ज़्यादा संसाधनों चाहिए। लंबा टूर्नामेंट, पुनः रैंकिंग जरूरी। वैगनल वाइडल टूर्नामेंट, नॉकआउट प्लस सहायक राउंड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान का निर्धारण, शीर्ष 3 स्थान का सही चुनाव, ज़्यादा जटिल लंबा टूर्नामेंट, शीर्ष ऊपर जोर देने वाली प्रतियोगिता। इस प्रकार ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। प्रतियोगिता का एक पार्ट और करेंगे कंप्लीट।